अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी के सेल्स एंड टिश्यू चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेल साइज़ के हवाले से जिक्र करने वाले हैं। सेल साइज़ के साथ साथ सेल की शेप को भी जिक्र किया जाएगा और दूसरा जिक्र किया जा रहा है कि इस सेल की साइज़ का सरफेस एरिया के साथ क्या ताल्लुक है और वॉल्यूम के साथ क्या ताल्लुक है। तो सेल के वॉल्यूम को भी जिक्र किया जा रहा है, सेल के सरफेस एरिया को भी डिस्कस किया जा रहा है और सेल की साइज़ को भी जिक्र किया जा रहा है। अगर हमारे पास एक ये सेल मौजूद है, अब इसके अराउंड में जितनी भी एरिया मौजूद है ये इसका सरफेस एरिया है। तो इस तरह से सेल की साइज़ को, सरफेस एरिया को, उसके वॉल्यूम को, कि उसके अंदर कितनी जगह मौजूद है, इन सारी चीज़ों को जिक्र करने वाले हैं। मज़ीद यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर बात बयान की जा रही है कि सेल्स जितने भी हम बयान करते हैं वो सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो माइक्रोस्कोप होने की वजह से सेल्स में लिमिटेशंस आ जाती हैं। लिमिटेशन इस तरह से कि सेल एक अगर ग्रो करेगा तो वो इतना ज़्यादा बड़ा ग्रो नहीं कर सकता, तो उसके अंदर लिमिटेशंस हैं जिसके मुताबिक वो ग्रो करेगा। और सेल की जो भी साइज़ रहेगी बाकी चीज़ों के मुकाबले में अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, क्योंकि सेल एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है लाइफ का और ये माइक्रोस्कोपिक नेचर में है। तो बाकी चीज़ों के मुकाबले में सेल की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है। सबसे छोटे सेल्स का जिक्र किया जा रहा है। सबसे छोटे सेल जो पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं और उनमें भी जो बैक्टीरिया के सेल जो पाए जा रहे हैं उनको माइकोप्लाज्मास कहा जा रहा है। इनका जो डायमीटर हो सकता है वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। तो ये बहुत ही छोटे से सेल्स होते हैं। अगर बात करेंगे कि ज़्यादा अमाउंट जिनके अंदर मौजूद है वो बर्ड्स के एग्स हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद है उनके सेल्स के अंदर। दूसरी बात करेंगे कि हमारे अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़े सेल्स होते हैं वो हमारे मसल्स के सेल्स बड़े होते हैं, मसल फाइबर्स जो होती हैं। और उसके अलावा न्यूरॉन के सेल, ये हमारे पास बड़े सेल होते हैं। तो छोटे से छोटे सेल बैक्टीरिया के और बड़े सेल जो हैं वो हमारे न्यूरॉन्स के या मसल के सेल्स हैं। कुछ सेल्स जो हैं वो उनके बीच में आ जाते हैं, यानी कि उनकी साइज़ जो है इन दरमियानी सेल्स में आ जाती है, यानी कि ना वो ज़्यादा बड़े होते हैं ना ही वो छोटे होते हैं। मजीद बयान किया जा रहा है कि सेल की साइज़ और सेल की शेप बड़ी क्यों है, ये सेल के फंक्शन के हिसाब से। मजीद लिखा हुआ है कि बर्ड के जो एग्स होते हैं वो बल्की होते हैं, उनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसकी वजह यही होती है क्योंकि जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, इस वजह से वो ज़्यादा बल्की होते हैं, उनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें हमारे मसल सेल्स के हवाले से, मसल सेल्स बड़े होते हैं। ये इसलिए मसल सेल बड़े होते हैं ताकि मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को खींच सकें और उनको आपस में जोड़े रख सकें, तो इसलिए मसल के सेल बड़े होते हैं। इसी तरह से न्यूरॉन के सेल बड़े होते हैं क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ पार्ट्स में मैसेजेस को पहुँचाना होता है। मिसाल ब्रेन से मसल तक अगर पैगाम जा रहा है तो वो इन्हें सेल्स के ज़रिए से जा रहा है जिनको हम न्यूरॉन्स कह रहे हैं। तो ये लंबे सेल हैं। तो इस तरह से सेल्स की साइज़ जो है वो उनके काम के हिसाब से बड़ी या छोटी मौजूद है। यही बात बयान की जा रही है जो छोटे सेल्स होते हैं उनके भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल हैं। अगर आप इनके डायमीटर की बात करेंगे तो इनका डायमीटर होता है वो 8 माइक्रोमीटर होता है। अब 8 माइक्रोमीटर का इनका डायमीटर, इससे फ़ायदा ये होगा कि ये छोटी सी छोटी ब्लड वेसल में से गुजर सकते हैं। तो ब्लड वेसल अगर माइक्रोस्कोपिक है जैसे कैपिलरीज हैं तो उनमें से छोटी सी चीज़ गुजरी जा सकती है और इस तरह से ब्लड सेल्स छोटी डायमीटर होने की वजह से वो आसानी से इन कैपिलरीज में से गुजर सकते हैं। अब आगे बात बयान की जा रही है, अगर हम वॉल्यूम के हवाले से बात करेंगे, जितना बड़ा सेल होगा उतना ज़्यादा जो है उनका वॉल्यूम होगा। और सरफेस एरिया के हवाले से बयान किया जा रहा है कि जो लार्ज सेल होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है स्मॉल सेल्स के मुकाबले में। अब आपके लिए ये बात कुछ हैरान कन होगी, मिसाल के तौर पर कि ये बड़ा सेल है, अब ये जो इसके गिर्द मौजूद है ये सारी चीज़, ये इसकी सरफेस एरिया है। दूसरा ये छोटा सेल है। हम कह रहे हैं बड़े सेल का सरफेस एरिया, बड़े सेल की जो एरिया है वो कम है छोटे सेल के मुकाबले में। ये किस तरह से, ये आपको मिसाल में समझ आ जाएगा जो कि हम आगे देने वाले हैं। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक क्यूब शेप का सेल है। प्लांट के सेल आमतौर पर ये क्यूब शेप के मौजूद होते हैं। अब अगर हमारे पास ये क्यूब शेप का सेल मौजूद है, अगर हम इसकी सारी साइड्स को मेजर करते हैं, सारी साइड्स जो है कितनी लेंथ की होती हैं, फिर उस हिसाब से उनको मल्टीप्लाई करके सरफेस एरिया को फाइंड किया जाएगा। तो इसकी मिसाल ये एक साइड है, इसकी जो लेंथ होती है वो 30 माइक्रोमीटर की होती है। इस तरह से हम इसकी दूसरी साइड को भी देखेंगे, इसकी हम तीसरी साइड को भी देखेंगे, चौथी साइड को देखेंगे, पाँचवीं साइड को भी और छठी साइड को भी देखेंगे। तो क्यूब का जो शेप का सेल है उसके अंदर 6 साइड्स मौजूद हैं। अगर आप देखेंगे एक की साइज़ जो है वो 30 माइक्रोमीटर की है, 6 साइड्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइक्रोमीटर के साथ में, तो टोटल जो स्क्वायर में लेंथ हमारे पास पहुंचेगी वो पहुंचेगी 5400 माइक्रोमीटर है। इसी तरह से अगर हम इसकी कंपेरिजन में एक स्मॉल सेल को देखते हैं, एक अगर हमारे पास स्मॉल सेल मौजूद है, क्यूब शेप का स्मॉल सेल मौजूद है, उसकी जो लेंथ बनती है एक साइड की वो बनती है 10 माइक्रोमीटर। आप इसको 6 साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा
600 माइक्रोमीटर का। अब जो एक स्मॉल सेल है उसकी जो अगर हम उसके साथ बाकी सेल्स को जोड़ते हैं तो 27 सेल अगर हम जोड़ेंगे मिसाल के तौर पर, तो वो एक बड़े सेल की साइज़ में आएंगे। तो एक जगह पर जहाँ एक सेल आ रहा है वहाँ पर 27 छोटे सेल आ रहे हैं। अब सारे सेल्स की अगर हम नापेंगे कि उनकी कितनी हमारे पास जो है वो एरिया बनती है, सरफेस एरिया, तो एक सेल की बनती है 600 माइक्रोमीटर। 27 सेल्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर के अंदर जो है इसकी एरिया बन जाएगी। तो अगर हम बात करें स्मॉल साइज के जो सेल्स हैं उनकी सरफेस एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लार्ज वन सेल। तो यहाँ पर बाकी के पैराग्राफ के अंदर सेम यही चीज़ जो है वो बयान की जा रही है। अब यहाँ पर सेल साइज का भी जिक्र है, वॉल्यूम रेशो के हवाले से भी जिक्र किया जा रहा है और उसके अलावा जो है सरफेस एरिया के हवाले से भी जिक्र किया जा रहा है। जितना सेल बड़ा होगा उतना उसका वॉल्यूम बड़ा होगा, लेकिन सरफेस एरिया उसकी कम होगी। अब यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि अगर सेल का वॉल्यूम ज़्यादा है, सेल बड़ा ज़्यादा है, तो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेंगे, उसके अंदर चीज़ों की डिमांड जो होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, जो डिमांड की न्यूट्रेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल वॉल्यूम के। जितना बड़ा सेल होगा उतने ज़्यादा उसके अंदर वेस्ट बनेगी, उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। जितना छोटा सेल होगा उतनी ही कम डिमांड उसकी न्यूट्रिएंट्स की होगी, उतना ही कम उसके अंदर वेस्ट बनेगा। अब लिखा हुआ है सेल में जो वेस्ट रिमूव होता है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन से रिमूव होता है। ये सेल मेम्ब्रेन इसके ज़रिए से चीज़ें बाहर की तरफ जाएंगी और सेल अगर अपने अंदर चीज़ें दाखिल करता है तो ये भी इस सेल मेम्ब्रेन से हासिल करता है। तो न्यूट्रिएंट्स आने हैं या वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट होना है, रिमूव होना है, ये सेल मेम्ब्रेन से होगा। एक अगर बड़ा सेल मौजूद है हमारे पास जिसके पास ज़्यादा वॉल्यूम मौजूद है तो उसकी सरफेस एरिया जो है इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है, और सरफेस एरिया जो है छोटे सेल्स की जो है वो उसके कंपेरिजन में ज़्यादा मौजूद है। उनका वॉल्यूम कम है लेकिन उनकी एरिया जो है वो ज़्यादा मौजूद है। मज़ीद लिखा है सेल के अंदर के जो हिस्से हैं वो भी सरफेस एरिया के तौर पर काम करते हैं। अब मज़ीद ये लिखा हुआ है कि सेल जैसे बड़ा होता है वॉल्यूम तो उसका इंक्रीज़ होता रहता है और सेल मेम्ब्रेन भी उसकी बड़ी होती है, लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है कि सरफेस एरिया उतना इंक्रीज़ नहीं हो पाती। तो इस तरह से जो चीज़ों को गुजरना है वो जो है उसकी जो एबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर सारे से ये कंक्लूड किया जा रहा है, सारे से ये मतलब निकाला जा रहा है कि अगर हमारे पास स्मॉल सेल्स मौजूद हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स अगर मौजूद हैं वो ज़्यादा चीज़ों को आने जाने दे सकती हैं, उनके ज़रिए से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो दाखिल हो सकती हैं। और ये कंपेरिजन भी किया जा रहा है एक बड़े सेल के। अगर एक दफ़ा बड़ा सेल मौजूद हो उसमें चीज़ें तो बराबर पहुँचेंगी जितना छोटे सेल्स में पहुँचेंगी, लेकिन छोटे सेल्स के अंदर अगर चीज़ें पहुँचेंगी तो वो गुजर भी आसानी से सकेंगी और रिमूव भी आसानी से हो सकेंगी बड़े सेल के कंपैरिजन के मुकाबले में। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जगहों पर बड़े सेल के मुकाबले में छोटे सेल्स मौजूद होते हैं और वो भी बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं ताकि चीज़ें उनमें से आसानी से जो है वो गुजारी जा सकें। अब इस पैराग्राफ के अंदर ये बयान किया जा रहा है कि जितना सरफेस एरिया बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा उस पार्ट का जो काम होता है वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और ये चीज़ हमने देखी भी कि हमारे मसल से ज़्यादा बड़े हैं, उनका सरफेस एरिया बड़ा है, और इसी तरह से हमारे न्यूरॉन्स वो भी बड़े हैं और इनका सरफेस एरिया बड़ा है, तो उनका काम भी जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा है बाकी सेल्स के मुकाबले में। तो डियर स्टूडेंट्स आज के में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिश्यूज़ के टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।